सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। देखिए यहां पर जो इस वीडियो में दिया गया है एसएससी जीडी और एमटीएस के 2015 से अभी तक के जितने सवाल आए हैं उन सारे सवालों को हल किया गया है। और ये तैयारी की बात कर रहा हूं मैं एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए। और ये संपूर्ण तैयारी जो है केवल 13 दिन में संभव है। और इसका एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस लिंक के सहारे पीछे के सारे वीडियो, आने वाले सारे वीडियो, उसके साथ प्रैक्टिस सेट, उसके साथ फ्लैश कार्ड्स, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब 13 दिन के अंदर में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। देखिए पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बोला हुआ था कि 500 मेरे को वैसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सरकारी नौकरी पाने की सपने तो देखते हैं लेकिन संपूर्ण रूप से ऑनलाइन तैयारी करने के लिए वो अपने को असमर्थ पाते हैं। मेरा कहना केवल उनके साथ था कि मुझसे जुड़िए और आपकी तैयारी के लिए मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता हूं। और ये सारा कुछ 100% फ्री है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो लिंक दिया गया है उसमें जो सारे लीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आएंगे, जैसे अभी एसएससी जीडी और एमटीएस आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी भी 2 दिन के अंदर में चालू हो जाएंगे, यूपीएसआई के भी आएंगे। तो और उसमें सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे मैथ हुए, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ। और जैसा मैंने बोला अभी कि उसमें वीडियो होगा प्लस फ्लैश कार्ड होगा, जिसके बारे में आप सुनेंगे समझेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि कितनी तेजी के साथ तैयारी किया जा सकता है। और इसके साथ टेस्ट पेपर्स हैं। और देखिए अगर मैं एसएससी जीडी एमटीएस की बात करूं तो औसत, अनुपात, उम्र, सरलीकरण, साझेदारी, संख्या पद्धति, समय और दूरी, समय और काम, लाभ हानि, लौसा मौसा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रनीति, प्रतिशत इसमें ही खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, और 15 दिन, 13 दिन उधर मैंने बोला है, 2 दिन और रखा है कि 15 दिन में 2 सप्ताह में 2 छुट्टी की भी मैंने गिनती किया है। तो इसके लिए 15 दिन है जिसमें 13 दिन पढ़ना है और संपूर्ण तैयारी हो जाता है। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल जो है 2015 में एसएससी कांस्टेबल जीडी में आया हुआ था। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। धन कितना था? 800 रुपया। 3 वर्ष में कितना हो गया? 956 रुपया। बोलता है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए किताबों में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी किया जाता है, लेकिन सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, जो उसे साधारण ब्याज 800 रुपए से 956 रुपए 3 वर्ष में हो गए, वो तो रहेंगे ही, बल्कि 4% से ज्यादा ब्याज की कमाई होगी। तो हमें उसकी दर नहीं निकालना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि 800 रुपए करके 4% की ब्याज दर के हिसाब से 3 साल में कितना रुपया ब्याज मिलेगा। अब देखिए इसको जब हम करते हैं तो क्या करेंगे, 800 गुने 4% को कैसे लिखा जाता है, पिछली बार भी बोला है मैंने, उसे 4/100 लिखेंगे और गुना 3। इतना ही तो करना है महाराज। तो फिर क्या हुआ, सुन्ना सुन्ना से ये 800 के 2 शून्य कट गए, 4 × 32, 32 × 96, 96 रुपया, उसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो 956 रुपए तो ब्याज मिल ही रहा था, 4% ब्याज दर बढ़ जाने के कारण उसे 956 और प्लस जो है आपको 96 रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ 956 के साथ आप 96 जोड़ेंगे तो 1052 रुपया होगा। तो आशा करता हूं कि ये आप एकदम समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे किया जा सकता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। देखिए ये मल्टीटास्किंग में 2017 में आया हुआ था। तो हम पकड़ लेते हैं कि भैया माना राशि है जो वो 100 रुपए की है। अब बोलता क्या है कि 5 वर्ष में ब्याज उसे 100 रुपए के ऊपर अगर मानते हैं तो 3/5 मिलेगा।
तो 3/5 से अगर 5 से 100 को काटते हैं तो 20 × 5 = 100 होता है। 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60 रुपया होता है। तो ये 5 वर्ष में ब्याज उसे 60 रुपया मिलता है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो 60 रुपए को हम 5 से भागा दे देंगे तो 12×5 = 60, ठीक है ना। तो 12 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। और ब्याज दर किसे बोलते हैं? 100 रुपए के ऊपर जितना ब्याज मिलता है उसे ही ब्याज दर बोला जाता है। तो यहां हमने जो राशि क्या माना है? 100 रुपया ही माना है। 100 रुपए में 12 रुपया ब्याज 1 साल में मिलता है। तो इस ब्याज को हम ब्याज दर के रूप में 12% बोल सकते हैं। इस तरह इसका 2 नंबर उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि यह भी सवाल आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब तीसरे सवाल पे आते हैं। बोलता है एक धनराशि ब्याज के किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 160 रुपए बढ़ जाता है। देखिए पिछला जो हमने सवाल किया था, पहला सवाल, उसी के तरह है, लेकिन यहां पर मांगा गया है निवेशित धनराशि, मतलब जो मूलधन क्या है। तो देखिए आप एक चीज इसमें क्या बोला है, 4%, 2 वर्ष में 4% करके कितना होगा? 2 वर्ष का निवेश 8% हो गया, ठीक है ना। साल में उसे 4% ब्याज मिलता है। 2 साल में कितना मिलेगा? 4 दूनी 8%। अब बोलता क्या है कि 8% बराबर क्या है? 160 रुपए बढ़ जाता है। 4% ब्याज दर अगर बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 160 रुपया बढ़ जाता है। तो मतलब 8% बराबर 160 रुपया। अब जानेंगे ब्याज दर को अगर आप 100% कर दें तो वही मूलधन हो जाता है। तो देखिए हम बड़ी सिंपल वे में इसको करेंगे। 8% बराबर अगर 160 रुपया है तो 1% बराबर क्या होगा? 160/8। अब 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 तो बराबर 20 रुपए हो गए, ठीक है ना। अब देखो 100% मैंने क्या बोला, यहां मूलधन मांगा है और मूलधन सरल सिंपल इंटरेस्ट में क्या पकड़ा जाता है? 100% पकड़ा जाता है। हमें 1% बराबर 20 रुपए मिल चुके हैं। तो 100% बराबर क्या होगा? सीधा सीधी हम 20 को 100 से गुना कर देंगे। तो 20 गुना 100 अगर हम करेंगे तो मतलब 20 के पीछे 2 शून्य और चिपका देंगे तो बराबर 2000 रुपया इसका मूलधन निकल गया। तो आशा करता हूं कि यह सवाल भी आप बहुत ही साधारण वे में, बहुत ही सिंपल वे में आप समझे होंगे। और आप देखेंगे कि इसमें मैं यहां तक कि फॉर्मूला का भी इस्तेमाल को अवॉइड कर रहा हूं, एकदम सहज तरीके से करने की बातों को कर रहा हूं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन 2300 रुपया प्लस 12% करके 3 साल में जो ब्याज कमाया जाएगा उसको अगर मैं 2300 रुपए में जोड़ दूंगा तो मुझे मिश्र धन मिल जाएगा। यह सवाल भी मल्टीटास्किंग में 2017 में आया था। तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं। 3 वर्ष में ब्याज 12% करके हमें निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? 2300 रुपया। देखिए पहले सवाल जो किया था वही है, गुने 12% को क्या लिखेंगे? हम 12/100 लिख देंगे। आपको पता है कि प्रतिशत को हम क्या करते हैं? प्रतिशत को जब हम भिन्न में चेंज करते हैं 12/100 से भागा दे देते हैं। तो 12% को हम लिखेंगे गुना 12/100। और कितना साल के लिए है? 3 साल के लिए है तो गुना 3। अब देखिए 2 शून्य 2300 के 2 शून्य से कट गया तो 23 गुने 12 × 36, 23 गुने 12 × 36 बराबर 828 रुपया होगा। इसे गुना करेंगे तो 828 रुपया होगा। ये 828 रुपया क्या हुआ? उसे 2300 रुपए के ऊपर 3 साल में 12% करके ब्याज मिलेगा। तो ब्याज 828 रुपया मिला है, मूलधन उसका 2300 रुपया है, जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन बराबर 2300 रुपया
प्लस 828 रुपए जोड़ देंगे तो क्या होगा 3128 रुपया, जो एक नंबर इसका उत्तर है। तो आशा करता हूं कि यह भी आप एकदम सही रूप से सरल तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 9,500 रुपए की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में, मतलब वर्षों में, साधारण ब्याज पर 17,622 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। यह आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में आया था। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें उसको साधारण ब्याज कितना मिला है उसे निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 17,622 रुपया 50 पैसे से 9,500 रुपया को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 17,622 रुपया 50 पैसा माइनस जो दिया गया है 9,500, क्योंकि 9,500 रुपया बढ़ के इतना हुआ था। तो रुपया जब 9,500 से 17,622 रुपया 50 पैसा हो गया था, तो इसका मतलब ब्याज के कारण ही तो बढ़ा था ना। ब्याज ही कम, पैसे तो अंडे नहीं देते हैं। तो फिर इसको कितना मिला था ब्याज, 8,122 रुपया 50 पैसा। तो देखो हमें ब्याज मिल गया और हमें क्या करना है, हमें समय निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी समय बराबर क्या होता है, बीच में एक डंडा खींच दिया और ब्याज मतलब साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने आपका दर हो गया। अब देखिए हम इसमें चीजों को बैठा देते हैं। तो ब्याज जो है हमें मिला हुआ है, फिर हम कितना है 8,122 रुपया 50 पैसा। देखिए यहां पे जो दिया हुआ है गुने 100 लिखा, ठीक है। अब देखिए मेरा मूलधन जो है, मूलधन 9,500 रुपया है, तो नीचे 9,500 मूलधन के जगह पर लिखा, फिर गुना किया, फिर हमारा ब्याज दर क्या है 4.5% है, गुना 4.5 किया। अब दशमलव का तो काटना आप जानते ही हैं। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इन दोनों को काट दिया हमने और इस शून्य से इस शून्य को 100 के 2 शून्य को काट दिया। तो हमारे पास 81,225 और ये जो आएगा इस तरह से आएगा 81,225 गुना 100 का तो 2 शून्य कट गया इसलिए 1 रह जाएगा, नीचे 95 गुना 45 होगा। अब देखिए चूंकि ये 5 है तो मुझे पता है कि ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, बाद में ये संख्या 19 से भी कटेगा और कटने के बाद जो है इसका आंसर जो है 19 आ जाएगा। तो मतलब है ये 19 वर्ष में 9,500 रुपया 4.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 17,622 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। यह भी आसान ही है और आशा करता हूं कि आपको जो समय का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं होगा तो यहीं पर इसे याद कर ले। ये साधारण ब्याज के एक 3 जो फॉर्मूले होते हैं बड़े आसान होते हैं, उसमें से ये एक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है रमन ने, ये देखिए ये सवाल देख के नहीं डरेंगे और ये 2019 में आया हुआ है। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। मतलब 9 साल पहले उसने कोई लोन लिया हुआ था, उसका जो उसने ब्याज भरा, ब्याज 13,300 रुपया भरा, कितने साल के बाद, 9 साल के बाद। अब बोलता है उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो देखो उसने ये पहले 2 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 9%, ठीक है ना, और शेष अवधि के लिए तो 2 वर्ष और 3 वर्ष 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, और 4 वर्ष के लिए उसने 14% की दर से धनराशि उधार ली थी। तो हम कैसे इसको लिखेंगे तो देखिए पहला 2 वर्ष बोला है, ठीक है ना,
हम कुछ नहीं करते, हम करते कितना है भैया, कितना ब्याज दिया उसने। तो 2 वर्ष, 2 × 6%, ठीक है ना। पहले 2 वर्ष के लिए बोला हुआ है ना, तो मैंने 2 वर्ष के लिए 6% प्लस लिखा। अगले 3 वर्ष के लिए 9%, तो 3 वर्ष गुना 9%। शेष अवधि के लिए, शेष अवधि कितना होगा, देखो 2 साल और 3 साल, 5 साल, बोला है 9 साल, तो 5 साल, 9 साल से 5 साल घटा देंगे तो कितना होगा, 4 साल, प्लस 4 साल लिखा मैंने। और उसमें ब्याज दर क्या था, 14% था, गुना 14%। अब जरा हम जोड़ेंगे, ये 6 दूनी 12% हो गया, ये प्लस 3 9 27% हो गया, ठीक है ना, ये 14 चौके 56 हो गया, और इसको हम जोड़ते हैं तो बराबर क्या होता है, 95% होता है। तो देखो हमें समझ में आ गया, ये 13,300 रुपया जो ब्याज दिया था, ये 95% तुम्हारा ब्याज दर के हिसाब से था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 95% बराबर 13,300, 1% बराबर क्या होगा, 13,300 बटे 95, ठीक है। और हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा है उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, मतलब मूलधन के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ब्याज दर को अगर 100% कर दिया जाए तो वो मूलधन हो जाता है। तो हमने 95% बराबर 13,300 था, तो 1% का मान निकाला। अब हम 100% की पहले 1% बराबर, ये कटेगा तो हम काट लेते हैं, 140 रुपया होगा, इसको काटेंगे तो 1% का मुझे मान निकल गया। अब हमें 100% बराबर, क्योंकि ब्याज दर का 100% ही मूलधन होता है, पहले हम बोल चुके हैं। तो 100% बराबर क्या होगा, 140 × 100 बराबर 14,000 रुपए। तो बराबर इस तरह से हुआ 14,000 रुपए। देखिए, ये अगर आप किताब में देखेंगे तो डर जाएंगे, इसकी इतनी लंबी चौड़ी जवाब किया जाता है। वो भी सही है, क्योंकि उन्हें लिखकर समझाना पड़ता है। मैं छोटे में इसलिए कर सकता हूं कि हम बोलकर समझाते हैं वीडियो में। तो इस तरह 14,000 रुपए जो है, इस सवाल का उत्तर निकलेगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2,600 रुपए पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। देखिए, इस तरह के सवाल 2011 में एक बार आया था और 2015 में आया। इसके मतलब शब्दों पे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये सवाल नहीं आते हैं, और जब आते हैं और अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये सवाल आपके लिए परीक्षा हॉल में जान का जंजाल बन सकता है। यहां पूरे शब्द को देखें, यथातथ्य पूरी संख्या, ये आपके कांस्टेबल 2015 में आया था। ये सवाल सीजीएल में भी था, सीजीएल में ये 2013 में था ये। तो चलिए हम इसको कैसे करते देखते हैं। 6.2/3% बराबर क्या होता है भैया, पहले इसको तो करते हैं, 3 × 6 = 18 और 2 20/3। ये तो बड़ा सिंपल चीज है। हमने इसको खाली इसमें कर लिया, पूरा 6.6 सही 2/3 था, इसको हमने भिन्न में कर लिया। चलिए यहां तक तो हो गया। यहां पर बोला क्या है, यहां पर बोला है कि साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरा संख्या होगी। मतलब साधारण ब्याज जो है वो पैसे में नहीं होगा, संपूर्ण केवल रुपए में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे, आप सबको याद है, समय गुणे दर, मतलब PRT/100, ठीक है ना। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, या मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब साधारण ब्याज जो बोला हुआ है पूर्ण संख्या होगा। अब जरा हम इन चीजों पे, मूलधन में जो 2,600 रुपया दिया हुआ है, तो मैं मूलधन के जगह पे 2,600 रुपया लिख दिया। चलिए अब देखिए, ये 6.2/3 ये दर था ना, ये 20/3 है।
अभी हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें समय को तो इसमें डाल दिया, समय चलिए मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, समय कितना होगा, ठीक, समय ही तो मुझे निकालना है। गुने दर जो है, दर मेरा 20/3 है, ठीक है ना, 20/3 लिखा, ठीक है। अब है कि बटे 100 देना है, तो 3 के बाद गुना लिखा, फिर 100 लिखा, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए, अब बस यहां पे काटते हैं, तो आप जरा देखें, इस शून्य से 2600 के 2 शून्य काट दिए। अब देखिए, 3 से ना 26 पूरा कट सकता है, 3 से ना 20 पूरा कट सकता है, और मुझे जो साधारण ब्याज चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही है कि समय अगर 3 हो जाता है, समय अगर 3 हो जाता है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका मतलब समय जो है वो 3 साल है। इस सवाल को बार बार 2-3 बार करेंगे, क्योंकि ये जो है हम लोग जिस तरह से सवाल करते हैं उससे ये अलग टाइप का है। तो ये परीक्षा हॉल में याद रहे और फ्लैश कार्ड में इसकी भरपूर इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। मैंने यहां पर एक गलती कर दिया है, मैं इसको दुगुनी लेके चला गया, ठीक है ना। मेरे को अभी देखने के बाद ऐसे मैंने किया है, तो इसको मैंने दुगुनी कर दिया है, ठीक है ना। तो आप इसे दुगुनी ही पढ़े, और इसकी 3 गुनी भी कर देता हूं मैं, तो दुगुनी और 3 गुनी, लेकिन मैं आंसर जो है दुगुनी का निकाला हुआ हूं, तो पहले दुगुनी को देख लेते हैं, ठीक है। तो दुगुनी को अगर हम देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहला जो है वो हम ये करते हैं, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले जो है हम लिखते माना राशि में दुगुनी बात कर रहा हूं। दुगुना मतलब 100 रुपया, देखो 100 रुपया तो मूलधन था, दुगुना होने के लिए क्या होगा, ब्याज उसका 100 रुपया होना होगा। तो 100 रुपया राशि है, ब्याज उसको 100 रुपया है। अब लेकिन 5% है, मतलब अगर 100 रुपया उसकी धन है, 5% मतलब ब्याज खाली 5 रुपया एक साल में मिलता है, तो उसे समय कितना लगेगा 100 रुपया कमाने के लिए, तो 100 बटे हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये दुगुनी में हमारे 20 साल निकल गए, ठीक है। अब यहां पर तिगुना बोला था, ठीक है ना, यहां पे दुगुनी मैंने निकाल दिया। अब तिगुनी होने के लिए क्या करना था मेरे को, तिगुनी होने के लिए ये ब्याज जो था इसे 200 होना था, है ना। अगर ये ब्याज 200 होगा तो 200 और 100 मिलके 300 हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा ना। अब 200 रुपया कमाने के लिए कितना वक्त लगेगा, इधर तो 20 साल लगा था, यहां पर कितना लगेगा, 200/5, ठीक है ना। तो ये बराबर जो है क्या होगा, ये बराबर जो है 40 साल हो जाएगा। तो मैं एक चीज को बताना चाहता हूं कि मैं देखो जब इस सवाल को कर रहा था, मेरे को थोड़ा जल्दीबाजी था कि जल्दी जल्दी करूं, तो मेरे नजर से हट गया। अभी मैं पढ़ रहा हूं तो देखा तो तिगुनी है, जबकि मुझे याद है मैंने जब टाइप किया हुआ दुगुनी के हिसाब से। तो दिस सिली मिस्टेक, मेरा तो उम्र हो गया है, लेकिन आप जानो कि परीक्षा में ऐसे सिली मिस्टेक हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात देखो, यहां पर भी 20-40 साल भी दिया हुआ है, 20 साल भी दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं दुगुना मेरे को गलती से देखता हूं, तो मैं 20 साल करके मेरे को 20 साल मिल जाता है, मतलब मैं उस ट्रैप में फंस जाता हूं जो मैं यहां पर जब कर रहा था तो मैं फंसा। इस बात को ध्यान रखना, इतने साल पढ़ाते हुए हो गए तो भी मैं फंसता हूं, तो मतलब हर कोई फंस सकता है। इस चीज को आप जरूर अपने ध्यान में रखेंगे, तो जब करेंगे तो सवाल को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।
ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6,500 रुपए और सी को, किसने, ए ने सी को 4 वर्ष के लिए 8,000 रुपए का साधारण समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों को ब्याज के रूप में कुल 4,500 रुपया प्राप्त किया। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, मतलब बोलता है ए ने 2 साल के लिए 6,500 रुपए उधार दिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं, ब्याज दर बताया नहीं। बोला कि सेम ब्याज दर पे सी को उसने 4 साल के लिए 8,000 रुपए दिए और टोटल ब्याज में ए ने 4,500 रुपए कमाया। तो बोलता है ब्याज दर क्या है। कैसे करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है। साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला को फिर से याद कर लेंगे। बोलता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, ठीक है ना, बटे 100, यही तो था। अब हम इसको बी वाले में लगा देंगे तो मूलधन क्या है, 6,500 है, ठीक है। कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पता नहीं है तो आर लिख देंगे बटे 100, ठीक है। फिर उसने सी को कितना दिया, सी को 8,000 रुपया दिया तो 8,000 लिख देंगे। कितने साल के लिए दिया, तो 4 साल के लिए दिया, गुने 4 लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वही तो पता करना है, इसलिए आर लिखेंगे। बराबर कितना हुआ, बटे 100। बराबर कितना रुपया दिया था, देखो 4,500, क्योंकि यही साधारण दोनों ब्याज मिलके 4,500 मिला। अब देखो सुन्ना सुन्ना कट गया यहां से, 65 दूनी 130, 65 दूनी 130 होता है तो 130 आर हो गया ये, ठीक है ना। और देखो ये सुनना ये सुनना ये सुनना ये सुनना कट गया, 80 को 4 से गुना करेंगे, 4 अटे 32 प्लस 320 आर, ठीक है ना। ये बराबर हो गया 4,500 आर, 4,500। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 130 और 320 450 आर, तो 450 आर बराबर है 4,500। देखो एक एक स्टेप को मैं तोड़ के लिख रहा हूं। आर बराबर क्या होगा, सीधी सी बात है, बीच में डंडा खींच देंगे, ऊपर 4,500 नीचे 450। अब काटेंगे तो 10 ही बचेगा ना, तो बराबर 10 साल, तो सॉरी 10%। तो इससे हमें निकल गया कि प्रति वर्ष ब्याज दर जो था 10% था। तो आपको भी ये देखो, कुछ किसी भी तरह से आप बोल नहीं सकते हो कि ये डिफिकल्ट सवाल था, लेकिन इस तरह के सवाल को हल कैसे किया जाता है ये जानना जरूरी है, और ये सवाल आपको 2019 में आया था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपए अधिक मिलते। मूल राशि कितनी थी। देखो ये 2013 में जानबूझ के सवाल को लिया, जबकि हमने इस सवाल को कर लिया था। हमने 2 सवाल इस तरह के सवाल किए हैं, लेकिन इसलिए लिया इसको क्योंकि यह दिखाने के लिए इस तरह के सवाल बार बार आते हैं, इसके लिए ध्यान जरूर देंगे। तो इसलिए मैंने 2013 को, जबकि मैंने कट ऑफ 2015 से उठाया है, तो भी मैंने 2013 के सवाल को रखा। तो देखिए 3% बराबर क्या है, और कितना, 3%, और 2 वर्ष के लिए गुने 2 बराबर कितना हो गया, 6% हो गया। 6% बराबर क्या बोलता है, 300 रुपए बोलता है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, 1% बराबर कितना होगा, क्या कि मूलधन मुझे निकालना है, तो 300 बटे 6 होगा। बीच में डंडा खींचा, ऊपर 300 नीचे 6, तो 5 छक्के 30 बराबर 50 हो गया, ठीक है ना। अब 1% अगर 50 है तो 100% कितना होगा, वही तो मूल राशि होगा। ये मैंने तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं। ब्याज दर का 1% बराबर 50 है तो मूलधन क्या होगा, 100%। तो 1 की जगह 100% बराबर क्या होगा, 50 गुने 100 हो जाएगा। मतलब 50 के बाद 2 शून्य हम और चिपका देंगे तो वो 5,000 की राशि हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारी ये उत्तर निकल गई। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। राम ने 60,000 रुपए की एक बाइक खरीदी। उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। कहने का मतलब है यार, 60,000 रुपए में जब बाइक लिया तो बाइक वाले को बोला यार 10,000 रुपए रख, और दो पकड़ लो ना, 2 साल बाद का एक चेक काट दिया और चेक में उसने 15% का ब्याज जोड़ कर दिया। तो उस चेक में अमाउंट क्या होगा, ब्याज कितना हुआ होगा, ठीक है ना।
तो उसे निकालने के लिए बोला 15% साधारण ब्याज के रूप में कितना अधिक भुगतान करना पड़ा। यहां उसने ब्याज मांगा है, तो अमाउंट कितना है? 50,000। देखो ये पहला सवाल, ये पहले सवाल का ही है। ब्याज दर कितना है? 15%। 15% को कैसे लिखेंगे? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? याद है ना? तो 15% गुना कितना साल? 2 साल। यही होगा ना, 5,000 रुपए गुने 15% गुना 2 साल बराबर क्या हुआ? 5,000 गुने 15% बराबर 15/100 गुने 2। अब देखिए ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। 15 दूनी 30, 30 गुने 500 बराबर 15,000। तो बराबर जो है उसने 15,000 रुपए साधारण ब्याज के रूप में अधिक भुगतान किया। ये 1 नंबर इसका उत्तर हुआ। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की 2 वर्ष में 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% कमी की जाती तो 2 वर्ष में नया ब्याज कितना होता? तो देखो यहां ब्याज दर तो नहीं दिया है, पहले उसने कितना ब्याज दिया वो तो पता करना होगा ना। तो 2352 रुपया पेमेंट किया, जबकि लिया कितना था? 2100 रुपए। तो ब्याज में कितना दिया? तो साधारण ब्याज है 2352 माइनस 2100 बराबर कितना हुआ भैया? 252 रुपया। सीधी सी बात है। अब 252 रुपया उसने ब्याज दर निकालना है, तो 252 रुपया उसने किस्त में दिया, उसने 2100 रुपए में दिया, ठीक है ना? तो 100 रुपए में कितना देगा? और उसने 2 साल में दिया है, तो बटे 2 हो गया। जब इसके देखो इसको इसको काट दिया तो क्या हुआ? 100 खत्म हो गया। 21 से इसको काटेंगे तो ये 12 होगा। 21 से कम 21 और 21 25 से लेस करेंगे 4 होगा, 42 होगा। 21 दूनी 42, 12 होगा। 12 को जब 2 से काटेंगे तो 6% होगा। तो मुझे पता चल गया कि 6% ब्याज दर से 2100 रुपए पर आपका 2 वर्ष में ब्याज 252 रुपया होता है। अब बोलता है कि ब्याज दर में 1% की कमी की जाती है। अब 6% के जगह पे 5% की ब्याज दर ली जा रही है, तो नया ब्याज क्या होगा? 2100 रुपए पे 5% बराबर 5/100 लिखेंगे, है ना? और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 2 लिख देंगे। अब देखो सुन्ना सुन्ना तो ये कट गया। अब 21 इधर 5 दूनी 10 बराबर 210 रुपए हो गए। तो इस तरह से इसका उत्तर निकल गया। देखिए ये मल्टीटास्किंग में 2017 में आया था, उत्तर इसका 210 है। तो इसे आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना? आशा करते हैं कि ये सारे सवाल जब कर लेते हैं तो आपकी तैयारी में प्रमुखता आ जाता है। तो आपने अभी तक देखा, और देखा मैंने जो बोला है यार, हम जब भी तैयारी करते हैं एक चीज को जरूर याद रखें, मिनिमम से मैक्सिमम होता है, कभी मैक्सिमम से मिनिमम नहीं होता है। आप जब छत पर चढ़ेंगे तो पहले सीढ़ी पे पैर रखेंगे, अंतिम सीढ़ी बाद में आएगा। मैंने जब 13 दिन की तैयारी की बात कही है तो क्या कहा है कि 5 साल में जितने भी जीडी और जो है एमटीएस काफी करीब के एग्जाम होते हैं, तो इनके सारे सवाल कर डालो। कितने दिन लगेंगे? 13 दिन लगेंगे। अब उसके बाद ये मिनिमम आपने कर लिया, अब मैक्सिमम कैसे जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जिन चैप्टर्स पे ज्यादा सवाल आते हैं उसके लिए 3 साल और पीछे चले जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ नए सवाल जो बाजार में आए हैं उसको डाल देंगे, तो पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। लेकिन ये तैयारी मेरे साथ करना है तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया है उस लिंक को आपको लेना काफी जरूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे मैं जानता हूं, लाइक भी जरूर करेंगे मैं जानता हूं, लेकिन तो भी हो सकता है चूंकि आज YouTube ओवरबर्डेंड है, मेरा नए कल के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले, तो अगर आप लिंक के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। आप उसी लिंक से जो है आप वीडियो को, प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर लेते हैं। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।